गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज हम लोग हिंदी आरओ में काव्य खंड से हरिवंश राय बच्चन की जीवनी पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे। बच्चन व्यक्तिवादी गीत, कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवासी की डायरी इत्यादि हैं। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। बच्चन जी की कृति दो चट्टानों को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1968 में ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा अफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बच्चन ने पथिक को, अपने जीवन के मार्ग पर चलने वाले पथिक को संबोधित किया है कि मनुष्य को, व्यक्ति को अपने जीवन के मार्ग का निर्धारण करने से पहले, अपने जीवन के मार्ग पर चलने से पहले अपने मार्ग की पहचान करनी चाहिए। और इस संबंध में उन्होंने कुछ पंक्तियां कही हैं। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। 1942-52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग से के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन शक्ति गे शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। हरिवंश राय बच्चन उमर खयाम की कविताओं से प्रभावित थे। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता का प्याला, जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बयाख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समझ झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। कवि के रूप में उन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है, किंतु उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजन शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण अत्यंत प्रसिद्ध है। जब जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, दुनिया अपने व्यंग्यवाद और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता।
क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाड़ी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते ही वह बेखुदी, मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। बच्चन जी की मृत्यु सन 2003 में मुंबई में हुई। अपनी रचनाओं के द्वारा ये हिंदी साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान बनाए हुए हैं।